राहु महाराज का दिमाग और केतु की चाल आपको कर नहीं सकती है बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम उन चीजों पर पर्दाफाश करेंगे जो केतु का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, और उस प्रभाव को अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में कभी भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आ सकती है। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि राहु के पास क्या है, दिमाग है, और केतु के पास क्या है मित्रों, केतु के पास में दिमाग नहीं है, राहु महाराज के पास दिमाग है। तो मित्रों केतु महाराज क्या है, केतु महाराज के पास दिमाग नहीं, सिर्फ देखिए एक ही शरीर के ये दो हिस्से हैं, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा, सर है, सर का क्या नाम है, राहु महाराज, और नीचे का जो धड़ है उसका नाम क्या है, केतु महाराज। तो केतु के पास का सर नहीं है, क्या है, सिर्फ नीचे का धड़ है। आपके ऊपर ये क्या प्रभाव डालेंगे। और दूसरी चीज, आपके लग्नेश मंगल देव के केतु महाराज मित्र हैं, और आपके कहां पर बैठे हैं, छठे भाव में, आपके 6th हाउस में बैठे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक आपके छठे भाव पर ही रहेंगे। लेकिन इनका प्रभाव आपने अगर समझ लिया तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आ सकती है। खासकर जिन लोगों पर केतु की दशा चल रही है, या फिर अंतरदशा केतु की चल रही है, या वैष्णोत्री दशा चल रही है, वह उनको लिए बहुत वरदान साबित ये प्रोग्राम होगा। अचूक उपाय भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे, और साथ ही साथ में सावधानी आपको क्या बरतनी है, खुलकर बात करेंगे किन चीजों पर आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम केतु महाराज, राहु महाराज के बारे में हम बता चुके हैं आपको एक पिछले प्रोग्राम में। केतु महाराज के बारे में हम यहाँ पर विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए केतु महाराज कहां पर विराजमान है, आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर इनका प्रभाव क्या है मित्रों, आपने 2023 से लेकर, पहले देखिए आप उन चीजों को समझ लीजिए। 2023 30 अक्टूबर 2023 से लेकर आपके जीवन पर प्रभाव क्या रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। छठे भाव में इंसान जो है शत्रुओं से घिरा रहता है, इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है जब केतु छठे भाव में होता है। आपके कहां पर है, छठे भाव में है। तो नोटिस करिएगा 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक शत्रु, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपके शत्रु जरूर कहीं ना कहीं करेक्ट होते होंगे। शत्रु आपके पीछे, आपके शत्रुओं से इंसान घिरा हुआ रहता है। अड़ोस पड़ोस में शत्रु, जहां कहीं पार्टी में गए वहां शत्रु बन गए। तो इस तरीके के शत्रु जो है पीछे दिमाग पर हमेशा अटैक करते रहे, और यही डर लगा रहता है पता नहीं मेरा ये दुश्मन हमारा क्या कर दे, ये हमारा शत्रु क्या कर दे। तो इंसान जो है शत्रुओं से घिरा रहता है। परंतु पराक्रम मित्रों, यहां पर आपको छठे भाव में केतु महाराज ने पराक्रम आपको सिखाया होगा। आप काम के पीछे नहीं हटते होंगे, आपको जो भी काम दिया जाता है उसे कुशलता पूर्वक, और आपके अंदर एक साहस, एक एनर्जी आपके अंदर रहती होगी कि क्यों नहीं कर पाएंगे, हम इस काम को जरूर करेंगे, और आप अपने लक्ष्य पर बहुत विस्तार पूर्वक ध्यान देते होंगे। ये 30 अक्टूबर के बाद केतु महाराज का आपके छठे भाव पर यह प्रभाव होगा, यानी कि पराक्रम, साहस आपके अंदर जो है, दिल के अंदर, आपके अंदर, हृदय के अंदर ऐसा नहीं आपको प्रतीत होगा रहने दो यार, छोड़ो हटाओ, रहने दो बाद में करेंगे, छोड़ो हटाओ यार रहने दो, ऐसा नहीं। एकदम से एनर्जी अंदर से एक भवक, एक आपके हुक एक निकलती होगी, क्यों नहीं यार, करेंगे नहीं तो आएगा कहां से, ये अंदर आपके फीलिंग्स चलती होगी। तो संभवतः ही आगे भी यह जारी रखेंगे, आपको पराक्रम देंगे केतु महाराज। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों शत्रुओं पर, जो आपके शत्रु है ना, उन पर आपको 100% आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर। 18 मई 2025 तक आपके शत्रुओं पर यही केतु महाराज विजय आपको दिलवाएंगे, आपके शत्रुओं पर आपको विजय दिलवाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, नौकरी, क्योंकि हमारी प्राइवेट सेक्टर जॉब का, प्राइवेट अगर हम जॉब करते हैं तो हमारा छठा ही भाव होता है। प्राइवेट नौकरी करते हैं आप, लोगों के झांसे में ना आए, लोगों के किसी प्रकार के झांसे में ना आए। नौकरी में ये ना करें कि वहां पर डबल तनख्वाह मिल रही है। एकदम से पैसा कमाने का, एकदम से करोड़पति बनने के सपने छोड़ दें, धीरे धीरे ही आपके परिवर्तन होगा। इस चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी में आकर जो धन है आपके पास में वो भी चला जाएगा। नौकरी है चली जाएगी, आप एकदम से पैसे के लिए एकदम भागेंगे कि हाँ मित्रों, यहां पर आप काम के पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं। केतु छठे भाव में है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए केतु महाराज के पास जिस तरीके से राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, वैसे ही केतु महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं। तो देखिए केतु महाराज आपके कौन से भाव पर, पहली दृष्टि 1 2 3 4 5, पहली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है मित्रों, पहली दृष्टि आपके ठीक कहां पर, आपके 10th भाव, कुंडली के 10th भाव में केतु महाराज की दृष्टि जा रही है। यहां पर मित्रों
देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे 30 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक कि यहाँ पर आपके व्यवसाय में बड़ी कठिनता से आपको धन की प्राप्ति होती होगी। व्यापार कर रहे हैं या खुद का बिजनेस व्यापार है, आपका फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, आपकी जहां से भी आप धन पैदा करते हैं, जहां से आपका रोजगार चलता है, वहां पर कठिनाई से आपको धन की प्राप्ति होती होगी। यानी कि मेहनत स्ट्रगल ज्यादा करवाते हैं केतु महाराज। 30 अक्टूबर के बाद से लेकर और अभी तक यही आपके हो रहा होगा कि मेहनत आप जहां भी कार्य करते हैं, कहीं भी कार्य करते हैं, जहां से आपके रोजगार चलता है, वहां से आपको मेहनत, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा देखी जा रही होगी। यानी मेहनत से ही धन की प्राप्ति आपको होती होगी। यहाँ पर मित्रों पिता के साथ जो है पिता के साथ कष्ट परेशानी, पिता का सहयोग ना प्राप्त होना, पिता की तरफ से कोई मदद प्राप्त ना होना, पिता की तरफ से अनबन करवाना, यह केतु महाराज कहीं ना कहीं आपको दे। 30 अक्टूबर के बाद ध्यान दीजिएगा, पिता के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, पिता के साथ एकदम से मित्रों छोटी छोटी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाना, पिता एकदम कुछ भी कहे, मतलब पिता के साथ अनबन ही केतु जो है छठे भाव में करवाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके देखिए कर्म क्षेत्र पर बैठे हैं, बिजनेस व्यापार पर बैठे हैं, बिना सोचे समझे, हम वही चीज आपको समझा रहे हैं कि केतु क्या है मित्रों, केतु के पास दिमाग नहीं है, इसलिए आप बिना सोचे समझे धन के चक्कर में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन, बड़ा पैसा आंख मूंद कर नए कोई बिजनेस व्यापार में एकदम झोंक मत देना। कोई भी काम करें तो उसे बड़ा सीख कर, सोच समझ कर ही करें, तभी केतु महाराज का आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर जल्दबाजी में आकर आप बड़ा बड़ा धन, बड़ा अमाउंट एकदम से कहीं लगा देंगे तो आपके लिए वह सिद्ध कारक नहीं होगा। अगर आप बड़ा अमाउंट, बड़ा धन लगाना चाहते हैं तो एक बार कुंडली का अपने विश्लेषण एनालाइज अवश्य करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 अगली दृष्टि कहां पर केतु महाराज की जा रही है? अगली दृष्टि मित्रों आपके 12वें भाव में जा रही है। 12वें भाव में यहां पर केतु महाराज संत प्रवृत्ति का बनाते हैं। संत प्रवृत्ति तो आपको हमने कई प्रोग्राम में बता चुके हैं ना कि संत प्रवृत्ति कैसी, जैसे संत प्रवृत्ति इस तरीके की, दूसरों की मदद करना, दूसरे के बारे में भला सोचना, दूसरे को कष्ट परेशानी में देखकर अपने अंदर खुद आपके ऐसी ही चीज जागृत होती होगी कि यार इसकी मदद कर दी जाए, ये कष्ट परेशानी में है, इसकी मदद कर दी जाए, इसे दिक्कत परेशानी हो रही है, इसका जो है ये दूसरा का दुख जो है कहीं ना कहीं मित्रों आप पर देखा नहीं जाता होगा। दूसरे का दुख जो है देखकर आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से एक जो है दुख भरी एक आवाज निकलती होगी, क्यों ना किसी तरीके भगवान हमको इतना दे कि हम इसकी मदद कर लें। भगवान की पूजा पाठ करने में मन लगना, भगवान का भोग लगाना, भगवान के सत्संग वगैरह में जाना, भजन कीर्तन प्रातः काल सुनना, इस तरीके का जो है केतु महाराज आपके 12वें भाव में फल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाते हैं मित्रों? संत प्रवृत्ति का बनाते हैं, योगी बनाते हैं। कोई चीज जैसे योगी आप समझते हैं, जैसे कोई चीज का योग करना, योग मतलब जैसे आप योग तो समझते ही ना, योग क्या होता है, ये जरूर नहीं वो योग, कोई भी योग आप योगी प्रवृत्ति, यानी कि हाँ हम ये नित्य प्रतिदिन ये कार्य करेंगे, हम ये ऐसा काम पर डे अपने एक जो है कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम अपना वो कर देते हैं कि हाँ ये काम हमको करना ही करना है, योगी प्रवृत्ति का बना देते हैं। जैसे हम सुबह प्रातःकाल स्नान करके ही भोजन करना है, जैसे हम भी इस चीज को अपनाते हैं कि स्नान करके ही भोजन किया जाता है और स्नान करके ही हम कोई काम की शुरुआत करते हैं, तो ये क्या है, हमारा एक योग है। ऐसे ही योगी प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं आपको केतु महाराज आपको बनाते होंगे, एक योगी प्रवृत्ति का 12वें भाव में इनका प्रभाव ये रहता है। किंतु यहाँ 12वें भाव में रोग कष्ट परेशानी भी थोड़ा प्रदान करते हैं, तो आपको इन्होंने रोग कष्ट परेशानी भी दी होगी। अब समझिए, पहले तो हम आपको 10वें भाव का बताते हैं कि पहली दृष्टि आपके 10वें भाव पर जा रही है, आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ लेकर आएंगे, आर्थिक स्थिति को आपकी बेहतर बनाएंगे, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी कौन है? आपके शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज के घर पर केतु की दृष्टि आ रही है, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही आपके बिजनेस व्यापार में केतु महाराज आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। 12वें भाव में आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं, विदेश से संचार माध्यम से आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी, विदेश से और संचार माध्यम से, मनोरंजन क्षेत्र से, मनोरंजन क्षेत्र जैसे एक्टिंग की दुनिया हो गई है ना, फिल्मी दुनिया हो गई, एक्टिंग मनोरंजन क्षेत्र और संचार माध्यम से धन की प्राप्ति आपको उत्तम अच्छी करवाएंगे केतु महाराज और राहु महाराज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि की बात करते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके धन भाव पर जा रही है, द्वितीय भाव पर।
द्वितीय भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, यहाँ पर वाणी दोष लगाते हैं। आप कितना भी अच्छा किसी से कितना भी अच्छा मीठा बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात खराब ही रह लगती है। परिवार में कितना भी अच्छा लोगों को समझाएं, चाहे कुछ भी करें, किंतु जो है लोगों को आपकी बात जो है वह अच्छी नहीं लगती होगी। आपके परिवार में जो है कहीं ना कहीं आप कितना भी अच्छा बोलें, किससे कितना भी, लेकिन अंदर 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 लोग जो है आपके परिवार के हों, बाहर के लोग हों, वह आपकी बातों से एक्टिव नहीं होते होंगे। ये 30 अक्टूबर के बाद ऐसा हो रहा होगा। आगे आने वाले समय में आपका धन भाव है, कुटुंब भाव है, तो वाणी दोष को आपके खत्म करेंगे। लोगों को आपकी बातचीत बड़ी ही प्रसन्नता और अच्छी तरीके से लोग समझेंगे। तो केतु का प्रभाव ये 3 में आपका देखिए, लगन भाव में शत्रुओं पर विजय दिलवाएंगे, कर्ज कम करेंगे। दसम भाव में केतु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, दसम भाव में आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ लेकर आएंगे, और जो कठिनाई से आपको धन की प्राप्ति हो रही है वह कठिनाई से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। 12वें भाव में यहाँ पर संत प्रवृत्ति, अच्छी बुद्धि वाला आपको बनाएंगे, और धन भाव में जो वाणी दोष आपको लग रहा है वह वाणी दोष आपका कम होगा। ये प्रति महीने आपको इनमें फर्क देखने को मिलेगा, प्रति महीना आपको इसमें फर्क देखने को मिलेगा। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो केतु महाराज के लिए आप गजानन भगवान की आराधना करें। गजानन भगवान पर आप जो है हर बुधवार को एक जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल आप जो है गजानन भगवान पर चढ़ाएं, और गजानन भगवान से विनती करें कि केतु महाराज को शांत करें। और ओम केतुवे नमः इस मंत्र का केतु महाराज का जप करते रहें। कि जप करने से पहले जो है आप केतु महाराज से आराधना करें, हे केतु महाराज, क्योंकि केतु महाराज भी एक मित्रों भले ही दैत्य हैं, लेकिन अमृत पी लिया इन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम आज से जो है लोगों को गलत रास्ते पर ले जाओगे, लेकिन जब जो है लोग अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो अच्छा फल भी तुम उनको दोगे। तो आप अच्छे रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए, तो इनका प्रभाव भी अच्छा रहेगा। तो आप इनसे विनती करिए कि हे केतु महाराज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या है उनको दूर करें, इस तरीके से विनती करें। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, कमेंट करें, और साथ ही साथ में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।